क्या आप हमारे साथ एक रोमांचक यात्रा पर चलने के लिए तैयार हैं जहां विज्ञान और पौराणिक कथाएं आपस में जुड़ी हुई हैं? आज हम हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के 10 अवतारों से प्रेरित चार्ल्स डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत की एक मनोरम खोज पर निकल पड़े हैं। व्योमोलॉजी के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस अनूठी खोज में हम इन दोनों आख्यानों के बीच दिलचस्प समानताओं को उजागर करने के लिए प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के दायरे को पाटेंगे। 19वीं शताब्दी में चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन के माध्यम से विकास की अभूतपूर्व अवधारणा पेश की। उनकी जांच विशेष रूप से गैलापागोस द्वीप समूह की खोज के दौरान प्रजातियों और उनके परिवेश के बीच जटिल बातचीत का खुलासा हुआ। ये सिद्धांत बताता है कि प्रजातियां अपने वातावरण में अनुकूलन और जीवित रहने के द्वारा उत्तरोत्तर विकसित होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप आज हम जीवन की प्रभावशाली श्रृंखला देखते हैं। ये प्रस्ताव देकर कि सभी जीवन रूप एक साझा पूर्वज से उत्पन्न होते हैं और प्राकृतिक चयन के तंत्र के माध्यम से क्रमिक समायोजन से गुजरते हैं। उन्होंने हमारे ग्रह पर प्रजातियों की आश्चर्यजनक विविधता को समझने के लिए एक व्यापक रूपरेखा स्थापित की। हिंदू धर्म में ब्रह्मांड के संरक्षक भगवान विष्णु ब्रह्मांडीय सद्भाव को फिर से स्थापित करने और धर्म को बनाए रखने के लिए 10 अवतार लेते हैं, विभिन्न युगों में मानवता का मार्गदर्शन करते हैं। इनमें से प्रत्येक अवतार दैवीय गुणों को समाहित करता है और विभिन्न युगों में मानवता की बदलती जरूरतों के अनुरूप विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उत्पन्न होता है। डार्विन के विकासवादी सिद्धांत और भगवान विष्णु के रहस्यमय अवतारों के बीच अप्रत्याशित समानता की खोज वास्तव में लुभावना है। जैसे प्रजातियां विकसित होती हैं, प्रत्येक अवतार बदलती परिस्थितियों के जवाब में उभरता है, जो संतुलन बहाल करने और धार्मिक मार्ग की रक्षा करने की एक दिव्य रणनीति है। मत्स्य अवतार गहरा प्रतीकवाद लिए हुए है, जो जलीय वातावरण से जीवन के उद्भव का प्रतिनिधित्व करता है। ये पत्राचार डार्विन के सिद्धांत के मूल सिद्धांतों के साथ संरेखित है, जो प्रस्तावित करता है कि जीवन पृथ्वी के महासागरों के भीतर उत्पन्न हुआ और धीरे धीरे भूमि पर पनपने के लिए अनुकूलित हुआ। भगवान विष्णु का प्रारंभिक अवतार मत्स्य, जिसे एक मछली के रूप में दर्शाया गया है, प्रारंभिक जलीय जीवन रूपों के अस्तित्व के समानांतर है। माना जाता है कि पृथ्वी अपने शुरुआती चरणों के दौरान निवास करती थी। यह अवतार जीवन की विकास यात्रा के शुरुआती चरणों के एक महत्वपूर्ण प्रतीक के रूप में कार्य करता है। यह अनुकूलन प्रजातियों के विविधीकरण और विशिष्ट पारिस्थितिक क्षेत्रों में उनके समायोजन की व्यापक अवधारणा को प्रतिध्वनित करता है। विष्णु का दूसरा अवतार कूर्मा, कछुए का रूप धारण करता है, जो स्थिरता की अवधारणा का प्रतीक है। यह अवतार समर्थन और स्थिरता दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। ये कथा डार्विन के विकासवादी सिद्धांत के साथ दिलचस्प समानता रखती है, जो अस्तित्व सुनिश्चित करने में अनुकूलन की आवश्यक भूमिका पर काफी जोर देती है। जिस तरह कछुआ सुरक्षा के लिए अपने सुरक्षात्मक कवच पर निर्भर रहता है, उसी तरह प्रजातियों ने धीरे धीरे अपने विशिष्ट वातावरण के अनुरूप विशिष्ट लक्षण विकसित किए हैं। यह अनुरूपता उस अवधि के दौरान विशेष रूप से स्पष्ट हो जाती है जब कछुओं सहित सरीसृपों ने पृथ्वी पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। यह अनुकूलन प्रजातियों के अस्तित्व में रक्षात्मक रणनीतियों के महत्व को रेखांकित करता है। कूर्मा का कछुए के रूप में चित्रण और उसका प्रतीकात्मक महत्व पौराणिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोणों को सामंजस्यपूर्ण रूप से जोड़ता है, जो जीवन की चल रही यात्रा में अनुकूली दृष्टिकोण के स्थायी मूल्य को रेखांकित करता है। वरा अवतार पर केंद्रित कथा में शुक का प्रतीक संतुलन पुनः स्थापित करने का महत्व रखता है। यह अवधारणा विकास के मूलभूत सिद्धांतों के साथ गहराई से मेल खाती है, जहां प्रजातियों के अनुकूलन के माध्यम से संतुलन को बरकरार रखा जाता है, जिससे अधिक जनसंख्या और पारिस्थितिक असमानताओं के मुद्दों को प्रभावी ढंग से रोका जा सकता है। इसके अलावा शुक के रूप में इस अवतार का चित्रण गर्म रक्त वाले प्राणियों की ओर विकासवादी संक्रमण से मेल खाता है, जो पृथ्वी पर स्तनधारियों के महत्वपूर्ण उद्भव को दर्शाता है। भूमि पर रहने वाले स्तनधारियों में देखे गए अनुकूलन पर विचार करते समय वरा अवतार का शुक के रूप में चित्रण एक अतिरिक्त महत्व रखता है। जैसे ही इस अवतार ने पृथ्वी को बचाने के लिए जलीय से स्थलीय वातावरण में परिवर्तन किया, कुछ प्रजातियों ने अपने विकासवादी सफर के दौरान तुलनीय बदलाव किए। ये परिवर्तन अनुकूलन के सार को समाहित करता है, जिससे प्रजातियां नए लक्षण विकसित करके अपने परिवेश में परिवर्तन लाती हैं। मनुष्य और शेर का मिश्रण नरसिम्हा अवतार विकासवादी और पौराणिक दोनों संदर्भों में गहरा महत्व रखता है। यह अवतार विभिन्न जीवन रूपों को अलग करने वाली पारंपरिक सीमाओं को पार करते हुए
प्रजातियों के बीच परस्पर जुड़े वंश की एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में खड़ा है। यह इस धारणा का प्रतीक है कि मनुष्य सहित विविध प्रजातियां अपनी उत्पत्ति एक सामान्य वंश से करती हैं, समय के साथ अलग अलग लक्षण विकसित करती हैं जो उनके विकास के अनूठे पथ का मार्गदर्शन करते हैं। इस अवतार की व्याख्या जानवरों और मनुष्यों के बीच निर्णायक संक्रमणकालीन चरण के प्रतिनिधित्व के रूप में की जा सकती है। ये विकासवादी इतिहास में उस महत्वपूर्ण मोड़ को दर्शाता है जब प्रारंभिक होमिनिड उभरे, जो अन्य प्राइमेट प्रजातियों से एक महत्वपूर्ण विचलन को दर्शाता है। यह अवतार परिवर्तन, साझा वंश और विकास की असाधारण यात्रा के विचार को समाहित करता है जिसने पृथ्वी पर जीवन की समृद्ध छवि को आकार दिया। बौने के रूप में वामन अवतार विनम्रता के विचार का प्रतीक है। ये प्रतीकवाद विकास के क्षेत्र में प्रतिबिंबित होता है, जहां मामूली समायोजन के परिणामस्वरूप अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण लाभ हो सकते हैं। वामन अवतार उस चरण से मेल खाता है जब प्रारंभिक होमिनिड्स ने सीधी मुद्रा धारण करना और मानव जैसी विशेषताओं का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। बौने के रूप में अवतार का चित्रण विकासवादी परिवर्तन के महत्वपूर्ण काल के साथ संरेखित होता है। वामन अवतार की तुलना पूरे समय होमिनिड्स के विकसित होते आकार से की जाती है। वामन अवतार के महत्व का सार सूक्ष्म अनुकूलन के मूल्य को पहचानने में निहित है। जिस प्रकार आरंभिक होमिनिडों के विकास में क्रमिक परिवर्तन शामिल थे, जिससे लंबे मनुष्य बने, इन प्रतीत होने वाले मामूली परिवर्तनों ने विकास के प्रक्षेप पथ को आकार देने में मौलिक भूमिका निभाई। परशुराम को कुल्हाड़ी लहराते हुए योद्धा के रूप में चित्रित किया गया है, जो संघर्ष और गहन परिवर्तन का प्रतीक है। विकास के संदर्भ में सीमित संसाधनों के लिए निरंतर प्रतिस्पर्धा प्रजातियों में देखे गए समायोजन और परिवर्तन को चलाने में एक उत्प्रेरक रही है। ये योद्धा परशुराम आने वाली चुनौतियों से निपटने के मूल विचार को समाहित करता है। विकास प्रक्रिया के दौरान प्रजातियों ने विविध रक्षा तंत्रों की एक श्रृंखला तैयार की है, जिसमें जटिल शारीरिक समायोजन और परिष्कृत व्यवहार रणनीतियां शामिल हैं। राम अवतार में एक आदर्श राजा के आदर्शों का अवतार धार्मिकता और नेतृत्व का प्रतीक है, जो विकास की अवधारणा के साथ संरेखित है, जो प्रजातियों के भीतर सहयोग और सामाजिक व्यवहार को रेखांकित करता है। इसके अलावा राजकुमार अवतार राम की भूमिका सामाजिक विकास और नैतिकता के लिए भी महत्वपूर्ण है। जिस तरह मनुष्यों के बीच जटिल सामाजिक संरचनाओं और नैतिक संहिताओं का विकास हुआ, उसी तरह राम अवतार विकास प्रक्रिया के दौरान सामाजिक एकजुटता बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर देते हैं। धार्मिकता के प्रतीक के रूप में राम का प्रतिनिधित्व मानव विकास में एक ऐसे चरण को दर्शाता है जहां मानव प्रकृति के विविध पहलुओं को अपनाते हुए जटिल समाज और नैतिक मानदंड स्थापित किए गए थे। कृष्ण अवतार में, जो गहन ज्ञान का प्रतीक है, किसी के परिवेश से अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के विचार का एक प्रतीकात्मक लिंक मौजूद है। ये स्वयं विकास की मौलिक प्रकृति को प्रतिबिंबित करता है, जहां समायोजन और परिवर्तन की चल रही प्रक्रिया की तुलना सीखने की निरंतर यात्रा से की जा सकती है। दिव्य शिक्षक कृष्ण की तरह प्रजातियां भी समय के साथ अपने पर्यावरण से ज्ञान जमा करती है, जिससे अस्तित्व और उन्नति के लिए नवीन समझ के अधिग्रहण की विशेषता वाली एक सतत विकासवादी प्रक्रिया का निर्माण होता है। बुद्ध अवतार आत्मज्ञान का प्रतीक, आध्यात्मिक जागरूकता की उत्तेजना का प्रतीक है। इसी तरह विकास का मार्ग प्रकटीकरण की यात्रा के रूप में कार्य करता है, जिसमें प्रत्येक अनुकूलन जीवन के रहस्यों के जटिल पहलुओं को उजागर करता है। जिस तरह से बुद्ध का ज्ञान आत्मनिरीक्षण के माध्यम से मानव चेतना में गहरे बदलाव के साथ प्रतिध्वनित होता है, उसी तरह विकास एक तुलनीय खोज के रूप में कार्य करता है, जो अस्तित्व के जटिल ढांचे के भीतर गहन रहस्योद्घाटन करता है। भविष्य के योद्धा के रूप में कल की अवतार का चित्रण ब्रह्मांडीय कायाकल्प और मानवता के चल रहे विकासवादी पथ के संदर्भ में गहरा महत्व रखता है। यह अवतार बदलते परिवेश के बीच प्रजातियों के पनपने के लिए अनुकूलनशीलता की आवश्यकता का प्रतीक है। ब्रह्मांडीय संतुलन को बहाल करने में कल की अवतार की भूमिका के समान, विकास प्रजातियों की भलाई और सफलता के लिए अनुकूलन क्षमता के महत्व को रेखांकित करता है। जिस प्रकार विकास अनुकूलन के माध्यम से जीवन को आकार देता है, उसी प्रकार ये अवतार संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक गुणों को अपनाते हुए विभिन्न युगों के माध्यम से मानवता का अनुग्रहपूर्वक मार्गदर्शन करते हैं। चाहे हम विज्ञान के मार्ग पर चले या आध्यात्मिकता के दायरे को पार करें, समझ की हमारी खोज हमें जीवन के विकास के शानदार मोज़ेक के भीतर एकजुट करती है। तब तक उत्सुक रहें। अपने विचार हमें टिप्पणियों में बताएं और देखते रहें व्योमोलॉजी। धन्यवाद।